हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज का श्लोक है भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 22। तो हमने अभी तक सुना कि भगवान ने सबसे पहले चक्र का वर्णन किया कि जो जीव आता है अन्न से, और अन्न आता है वर्षा से, वर्षा आती है यज्ञ से, और यज्ञ आता है नियत कर्मों से, और कर्म आते हैं वेदों से, और वेद आते हैं भगवान से। ये पूरा एक चक्र है, इसके बारे में बताया भगवान ने। और फिर बताया कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जैसे आत्मा की अनुभूति हो गया है, जो मुक्त अवस्था में है, उसको अब कर्म करने की जरूरत नहीं है। उसको अपने नित्य कर्म करने की जरूरत नहीं है। उसे करने का कोई मतलब भी नहीं है, उसकी कोई करने की इच्छा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो अपने नियत कर्म नहीं करेगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, सब प्राप्त भी होगा उसको। ये सब चीजें भगवान ने बताई थी कि जो भगवत भक्त है, उसे नियत कर्म करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ भगवान के लिए कर्म करता है, सिर्फ भगवान की सेवा करता है। इस तो अगर कोई पूछे इस संसार के लिए कुछ नहीं करता, तो कहते हाँ, इस संसार के लिए वो करता है। सांसारिक लोगों को शिक्षा देने के लिए वो अपना जो नियत कर्तव्य है वो करता है, सिर्फ शिक्षा देने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो उसे करना है, बाध्य है वो करने के लिए। वो सिर्फ शिक्षा देने की वजह से करता है, ताकि लोग, जो नीचे के जो सामान्य लोग हैं, वो उसको देखें, इस प्रमाणिक विधि को समझें, देखें, और फिर वो वैसा कार्य करें। तो भगवान ने फिर जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया कि जनक महाराज थे जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए, जो कि भगवत भक्त थे, दिव्य गुण में थे, फिर भी उन्होंने नियत कर्म किए। देवताओं वगैरह की उपासना, अपने जो भी नियत कर्म, एक राजा का जो भी नियत कर्म होता है, वो उन्होंने किया अपनी प्रजा के लिए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जनक महाराज ही नहीं, मैं भी करता हूं, स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए भगवान 22 23 24 में खुद बताएंगे कि मैं भी आगे कर्म करता हूं। हालांकि मैं मैं ही पूरे सृष्टि का रचयिता हूं, और मुझे कर्म करने की कोई इच्छा नहीं रहती, और ना मुझे कोई कर्म करने की बाध्यता है। फिर भी मैं अपने नियत कर्म करता हूं, सिर्फ लोगों को उदाहरण देने के लिए। क्योंकि जब लोग देखेंगे कि भगवान ने खुद यहाँ पे, जब इस धाम में आए थे, तो भगवान ने भी अपने सारे काम करे। भगवान ने भी अपने पिता का श्राद्ध किया, है ना। और भगवान राम ने भी अपने दशरथ महाराज का श्राद्ध किया। भगवान कृष्ण भी आते हैं और गुरु को स्वीकार करते हैं, और नटखट लीलाएं करते हैं, नहीं सब कुछ किया जैसे सामान्य लोग करते हैं वैसे। तो फिर हमें भी करना चाहिए, जब भगवान कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। ये चीज
भगवान ये बता रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं कि अब स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि मैं भी करता हूं, जब मैं करता हूं तो फिर प्रजा करेगी। इसलिए तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 22। न मे पार्थ स्थित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थ स्थित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। नामे पार्थ स्थित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना। तो कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरे लिए कोई डिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरे लिए ये जो विधि विधान बना है ये मेरे लिए नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है कि मैं यहाँ आके कुछ कार्य करूं। नामे पार्थ स्थित कर्तव्यम, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कहाँ पे? तो कह रहे हैं त्रिषु लोकेषु किंचना, इस पूरे तीनों लोकों में, इस पूरे तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, हे पार्थ। क्यों? क्योंकि मुझे किसी का अभाव ही नहीं है। जैसे हम देखते हैं, हमें जब किसी चीज का अभाव होता है तो फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर हम कर्तव्य करते हैं। लेकिन भगवान को किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का कोई अभाव नहीं है, उनके पास सब कुछ है। वो आत्मराम है, तृप्त है, भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहां पे कह रहे हैं, ना अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, और ना कोई मुझे आवश्यकता होती किसी चीज की, और ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है। यानी ना ही मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है, मतलब ना ही मुझे किसी वस्तु की इच्छा है, और ना ही ऐसा कोई चीज है जो मेरे पास ना हो। अभाव भी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मैं भगवान के अचिंत भेदाभेद, अचिंत शक्ति यहाँ पे दिखती है। फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं? वर्त एव च कर्मणि। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्म करता हूं। कर्म किया ना, आप जानते हैं ना, कृष्ण लीला में भगवान ने अपना पूरा कर्तव्य निभाया, क्षत्रिय थे क्षत्रिय का धर्म निभाया, और जब छोटे थे बचपन में तो एक पुत्र का धर्म निभाया, जब प्रेम करते थे राधा रानी को तो प्रेमी का धर्म निभाया, गोपियों को सुख प्रदान किया, ग्वाल बालों को सुख प्रदान किया, पूरा पूरा अपना कर्तव्य किया, अपने माता पिता को प्रसन्न किया। तो सब चीजें लेके उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा पूरा निभाया, किसी को दुखी नहीं किया, सिर्फ राधा को छोड़ के, श्रीमती राधा रानी को छोड़ के, है ना। श्रीमती राधा रानी दुखी थी ना, छोड़ के चले गए, मुझे छोड़ के चले गए। या फिर जो गोपियां थी वो रुदन करती थी, अ, हमेशा याद करती थी कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो। लेकिन ये विरह हमारे जैसा विरह नहीं है, ये विरह भी प्रेम का विरह है। जब कोई बहुत गाढ़ा प्रेम हो जाता है तो विरह में भी उसको बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है। जैसे अगर हम पास पास रहें तो प्रेम का इतना वो नहीं रहेगा, लेकिन दूर रहें और फिर मिलें और फिर दूर से याद करें तो वो प्रेम बहुत बना रहता है। जब पास आ जाते हैं तो प्रेम कम हो जाता है, दूर रहते हैं तो प्रेम ज्यादा रहता है। तो अब यहाँ पे इस श्लोक में भगवान का एक प्रमुख गुण प्रकाशित होता है। क्या? कि भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी चीज की इच्छा नहीं है, और भगवान के पास किसी वस्तु का अभाव भी नहीं है। फिर भी भगवान इस जगत में आते हैं और कार्य करते हैं, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम उन कार्यों से सीखें और उसका अनुसरण करें, और अनुसरण करके हम भी आगे भक्ति में बढ़ें और भगवान का धाम प्राप्त करें। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि हमें बचाने के लिए, हमें इस दुख से निकालने के लिए स्वयं आते हैं और लीलाएं करते हैं, और लीला करके दिखाते हैं कि देखो ऐसा करो, देखो गुरु ग्रहण किया है मैंने, आप भी गुरु ग्रहण करो, देखो गुरु ग्रहण करके मैंने शिक्षा प्राप्त करी, आप भी गुरु से शिक्षा प्राप्त करो। ये सब चीज सिखाते हैं, क्योंकि जब राम के रूप में जब आए थे भगवान, तो वशिष्ठ मुनि को स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे ईश्वरपुरी पाद या गंगादास पंडित, दोनों थे, एक शायद शिक्षा गुरु, एक एक संन्यास गुरु, दीक्षा गुरु संन्यास गुरु। और और क्या बोलने वाला था, हाँ, और जब कृष्ण लीला में आए तो सांदीपानी मुनि को स्वीकार किया। यानी भगवान गुरु स्वीकार करते हैं, और भगवान खुद कहते भी हैं, क्या कहते हैं? तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शना। तुम गुरु के पास जाओ और विनीत होके उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, वो स्वरूप सिद्ध हैं, तत्व से कृष्ण को जानते हैं, और फिर आपको क्या करेंगे? वो ज्ञान प्रदान करेंगे। कौन सा ज्ञान?
कैसे मैं 10वीं में पास हो जाऊं ये ज्ञान, या कैसे मैं अच्छी नौकरी ढूंढ लूं ये ज्ञान नहीं, कैसे मैं भगवान की प्राप्ति कर लूं ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। और कहते हैं ना कि यही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, कि ये समझ जाना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और मुझे भगवान को प्राप्त करना है। किसी कारण से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, भटक गया हूँ इस तरीके से। तो भगवान का यहाँ बहुत बेहतरीन, मतलब बहुत अच्छा गुण प्रकट होता है कि भगवान को कोई मतलब नहीं है, आत्मा राम है, उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं है और कोई चीज उन्हें चाहिए नहीं, और ना किसी चीज तड़प रहे हैं वो। फिर भी हमारे लिए आते हैं और संसारिक होकर कार्य करते हैं, कि ताकि ये लोग सीखें और करें। क्यों? क्योंकि जो जो श्रेष्ठ लोग कार्य करते हैं वही छोटे लोग, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मुझे भगवान मानते हैं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो फिर वो जरूर करेंगे, भगवान ने किया तो करना चाहिए, है ना। लेकिन बहुत सी लीलाएं भगवान की ऐसी भी होती हैं जिनका हमें अनुकरण नहीं, अनुकरण हमें किसी का नहीं करना, हमें सिर्फ अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण मतलब कि उससे प्रैक्टिकल, मतलब कि भगवान बोल रहे हैं मन मना मधुभक्तो, तो ऐसे कैसे उनका ध्यान कैसे होना चाहिए, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, कैसे उनका नाम जप करना चाहिए, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए, कैसे भक्तों की सेवा, साधु संग, ये सब। ये नहीं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर्वत उठा लिया तो हम भी जाके गोवर्धन पर्वत उठा लेते, ये अनुकरण हो गया। मतलब सेम करना, जैसे भगवान ने किया, गोपियों के संग रासलीला करी तो हम भी गोपियों के संग रासलीला करेंगे। तो ये नहीं करना है, अनुसरण करना है कि वो क्या आप समझाना चाह रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेश का पालन करना है हमें। तो जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे कि हम इस जगत में कोई भी कार्य करते हैं, कि हम चाहे वो सुबह जगना हो, साधना करना हो, मंदिर जाना हो, सेवा करना हो, जॉब करना हो, स्टडी करना हो, पढ़ाई करना हो, घर में काम करना हो, कुकिंग करना हो, इन सब की शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान से मिलती है। तो इन शक्ति इन सब की शक्ति, इन सब चीजों को करने की शक्ति जब भगवान से मिलती है, तो फिर हमें किसके लिए कार्य करना चाहिए? अपने लिए नहीं, हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। और जब भगवान के लिए कार्य करेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होगा, और जब हृदय शुद्ध होगा तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो हम इस श्लोक से क्या समझ रहे हैं? कि भगवान इतने करुणामय हैं, भगवान इतने दयालु हैं, कि स्वयं इस धरती पे आके हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना है, बताते हैं, ताकि हम उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकें। तो भगवान इतना बड़ा, एक तरीके से उनका जो गुण है वो यहाँ प्रकाशित हो रहा है, बहुत बड़ा गुण भगवान का प्रकाशित हो रहा है। तो कह रहे हैं, हे पार्थ, मेरे लिए कुछ भी करनी नहीं है, करनी मतलब मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, हमारे लिए कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि इस तीनों लोकों में हमारा क्या कर्तव्य है? हम यज्ञ करते हैं, और देवता उस यज्ञ से संतुष्ट होके हमें वर देते हैं या हमें चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो ये देवताओं का कार्य है और हमारा कार्य है यज्ञ करना। ये हम बाध्य हैं, हमें करना ही है, क्योंकि हमें ये कर्तव्य करना है, हमें देवताओं के लिए यज्ञ करना ही करना है, देवताओं के लिए मतलब यज्ञ करना है। और देवता भी मजबूर हैं, वो हमें सुख प्रदान करेंगे, चीजें देंगे। लेकिन उस तरह से भगवान बाध्य नहीं है कर्तव्य करने के लिए, हम बाध्य हैं कर्तव्य करने के लिए, भगवान बाध्य नहीं है कर्तव्य करने के लिए। ये नहीं है कि देखो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पर हमें करना पड़ेगा, फिर भी भगवान करते हैं। यानी भगवान बाध्य नहीं है, फिर भी लगे हैं वो हमारे लिए। आपने देखा होगा कि कृष्ण लीला में जब पांडवों का प्रसंग शुरू होता है, महाभारत इत्यादि, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि भगवान कितनी हेल्प करने में लगे हैं पांडवों की। उनको बचा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, हर चीज से उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हर चीज में लगे हैं भगवान, लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं। यहाँ तक कि फिर सारथी बन गए, है ना, दास बन गए सारथी, कि इधर चलो उधर चलो, और फिर भी उनको एडवाइस दे रहे हैं, नहीं अब ऐसा करना चाहिए, अब ऐसा करना चाहिए। तो भगवान क्या नहीं कर रहे हैं? भगवान सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, ना अनवाप्तम अवाप्तव्यम, ना तो मुझे किसी चीज, कोई मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ इच्छा है, और ऐसा भी नहीं कि कुछ मुझे प्राप्त नहीं है, मुझे सब कुछ प्राप्त भी है। तो ये चीजें बता रहे हैं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। ठीक है, तो अनुवाद पढ़ते हैं। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। अभाव का मतलब समझते हैं? जब किसी वस्तु का अभाव होता है, तभी उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। यानी अभाव मतलब कमी है किसी चीज की, तो अब चाहिए वो।
अब चाहिए तो उसके लिए आप काम करोगे, कुछ करोगे उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान के लिए कोई अभाव ही नहीं, यानी कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसका अभाव हो भगवान के पास। भगवान के पास सब कुछ है, किसी चीज का अभाव नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो फिर क्यों कार्य करते हैं। तो भी मैं नियत कर्म करने करने में तत्पर रहता हूं। देखो भगवान जब आते हैं तो गुरु स्वीकार करते हैं। अब भगवान को क्या जरूरत है गुरु स्वीकार करने की, क्योंकि गुरु से जो शिक्षा प्राप्त करेंगे वो शिक्षा तो भगवान में ऑलरेडी है। या फिर कह सकते हैं कि गुरु को जो शिक्षा मिली है वो भी भगवान से ही मिली है। भगवान कहते हैं ना कि मैं जो वेद है वो मुझसे प्रकट हुए हैं, तो वेद में सारा ज्ञान है और वेद तो भगवान से प्रकट हुए हैं। तो भगवान को तो सब कुछ ज्ञान है, फिर गुरु क्यों स्वीकार कर रहे हैं। फिर तो गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं, क्यों गुरुकुल जा रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। तो एक ही है, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो इसीलिए भगवान भी गुरु को स्वीकार करते हैं। और भगवान होके भी एक सामान्य मनुष्य की तरह नियत कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं। पति हैं तो अब कहते हैं कि देखो नारद मुनि हम क्या करें, हम तो गृहस्थ हैं, आप तो देख ही रहे हैं, हम कहाँ भक्ति कर पाएंगे, ये सब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। तो भगवान एक तरीके से रोल प्रेजेंट करते हैं हमें समझाने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं भगवान सर्वेश्वर हैं, भगवान सत्य संकल्प हैं, और भगवान सत्य काम है। यानी सर्वेश्वर है यानी सभी के ईश्वर हैं भगवान। सत्य संकल्प है यानी वो चाहते हैं, जो संकल्प ले लेते हैं वो होके रहता है। और सत्य काम है मतलब जो इच्छा है वो पूर्ण होती है उनकी। फिर भी भगवान कर्तव्य कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे भगवान का एक गुण दिखाई देता है कि भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास वापस चले जाएं। देखो कोई भी माता पिता हो, वो अपनी संतान का भला चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए वो अपनी संतान को ऐसा कार्य करने देते हैं या ऐसा कुछ उसके लिए करते हैं जो उसको अच्छा लगे या ना लगे उससे मतलब नहीं है, उसके लिए जो अच्छा है वो करते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि जो कृष्ण भक्त हैं बड़ा भावुक होते हैं। लोग कहते हैं कि ये भक्ति तो भावुकता है। भावुकता मतलब ये कुछ काम है नहीं इन लोगों के पास तो चलो भक्ति कर लो, पढ़े लिखे हैं नहीं तो चलो भक्ति कर लो, कुछ मिला नहीं, जॉब वगैरह कुछ नहीं मिली तो चलो भक्ति कर लो। मतलब जो किसी काम का नहीं है वो अब भक्ति करे, ये भावुकता। मतलब जब सब जगह से फेल हो गया, रिटायर हो गया, तो चलो भक्ति करने लगो। यानी निकम्मे लोगों के लिए भक्ति एक तरीके से, जो निठल्ले हैं कुछ काम नहीं है उनके लिए। बाकी इससे ऊपर तो ये है काम करो, है ना, कमाओ, पैसा कमाओ, घर बनाओ, फैमिली बनाओ, ये सब चीजें हैं ये। तो ये कोई भावुकता नहीं है। जो बहुत जन्मों के बाद किसी को एक भाग्य होता है भक्ति करने का, भक्ति करने का जो मौका है वो बहुत भाग्य से मिल पाता है। भाग्य से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु से फिर हमें कृष्ण मिलते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि बहुत भगवान जो हैं बहुत करुणामय हैं, क्योंकि हम सब उनके अंश हैं। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम लोग उनके पास वापस चले जाएं इस दुख के संसार से निकल के। इसीलिए भगवान हमारे हमारे संग ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे कृष्ण भक्त गरीब होते हैं या कृष्ण भक्त को बड़ा झेलना पड़ता है, बीमारियों को, इसको बड़ा कष्ट ज्यादा मिलते हैं। जो भक्ति नहीं कर रहा है वो तो बढ़िया फल फूल रहा है, बढ़िया कमा रहा है, खूब खुश है, बढ़िया ऐश कर रहा है। लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो बड़ा दुखी से रहते हैं, या कह सकते हैं एक ना एक चीज की प्रॉब्लम आती रहती है उनके अंदर। तो भगवान ये चाहती, ये नहीं देखते कि तुझे अच्छा क्या लग रहा है, भगवान चाहते हैं कि कैसे ये मेरे जल्दी जल्दी से मेरे पास आ सकता है। इसीलिए जल्दी पापों को काटते हैं, और पाप जब कट जाते हैं तो फिर भगवान के पास हम जाने का रास्ता बन जाता है जल्दी। तात्पर्य पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद जी का। शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है, शुरू में ही भगवान की व्याख्या की है। जो जो भी इसमें बताया जा रहा है भगवान के गुण, वो शिला प्रभुपाद जी ने पहले ही बता दिए श्लोक में। तो श्लोक क्या है, शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, यानी वेदों में कैसे हुआ है। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवताना परमम च दैवतम, पतिम पतीनाम परमम परस्ताद, वेदाम देवम भुवनेश भुवनेश मीड्यम, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत्समश्च अभ्यधिक अधिकश्च, दृश्यते पराश शक्तिर्विवृधेव, श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। इसमें कह रहे हैं तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, मैं सभी ईश्वरों का क्या हूं, महेश्वर हूं। तम देवतानाम परम च देवतम, यानी मैं सभी देवताओं का देवता हूं। क्योंकि जब देवताओं को कोई जब तकलीफ आती है या किसी चीज का, राक्षसों ने जब असुर को परेशान करता है,
तो सभी देवता लोग भी ब्रह्मा जी को लेके किसके पास जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। तो सभी देवताओं के देवता कौन है जो देवताओं को भी संतुष्ट करते हैं? वो है कृष्ण। तो इसीलिए कह रहे हैं सभी ईश्वरों में महेश्वर हूँ, महेश्वर भगवान है कृष्ण, और सभी देवताओं के परम देवता हैं कौन? भगवान। फिर कह रहे हैं पतिम पतीनाम परमम, यानी सभी के स्वामी हैं। और परस्ताद विदाम देवम, यानी परे से भी, पर से भी परे हैं, यानी पर ब्रह्म है। और भुवनेश मीडियम, भुवनेश मीडियम का मतलब है जो तीनों भुवन है। तो तीनों भुवन में भगवान ही है जो प्रार्थना के हकदार हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं। या प्रार्थनीय है, प्रार्थनीय मतलब कि देवता वगैरह भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो ये भगवान कृष्ण ही है जो तीनों भुवनों में प्रार्थनीय है। मतलब अगर किसी की प्रार्थना करनी है तो वो कृष्ण है, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। फिर कह रहे हैं न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तस्मत्तश्चा अभ्यधिकश्च दृश्यते, यानी उनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो शिल प्रभुपाद इसीलिए इस लोग कोट कर रहे थे कि इसमें बोला है ना कि भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता, इसलिए न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, यानी भगवान को किसी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और न कोई उनके समान है, मतलब कि न विद्यते न तमश्चाभ्य दिकश्च दृश्यते, मतलब इस जगत में ना तो कोई उनके समान है, ना उनके कोई बराबर है। परास शक्ति विविधे सूयते, यानी और उनकी बहुत सारी शक्तियां, इतनी अचिंत शक्तियां कि भगवान जो भी सोचते हैं, इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं, सब उनकी शक्तियां पूरी करती हैं। स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाचा, और केवल उनकी इच्छा मात्र से सब होता है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि हम लैपटॉप में एक अलग से हार्ड डिस्क लगा लेते हैं, है ना, कि भाई मेमोरी कम है अलग से लगा लो, लेकिन एक अंदर भी स्पेस होता है। तो उसी तरीके से भगवान स्वयं में ज्ञानमय है, और स्वयं में मतलब इच्छा मात्र ही सब कुछ हो जाता है, यानी सब कुछ स्वयं उनके अंदर ही है कि जो इच्छा करते हैं तो सब कुछ हो जाता है, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है। तो जब भी वो सोचते हैं भगवान, वो पूरा हो जाता है। तो भगवान की इच्छा मात्र से मतलब कि पूरा जो जगत है ये क्रियावान हो जाता है, मतलब क्रियान्वित हो जाता है भगवान की इच्छा मात्र से। जैसे भगवान ने कहा कि मैं अकेला हूं, मैं बहुत सारे हो जाऊं, तो भगवान बहुत सारे हो जाते हैं इस तरीके से। स इच्छता बहुश्यामा, ऐसे श्लोक आता है। तो भगवान ने इच्छा की और भगवान बहुत सारे हो गए। तो जो भी यहाँ पे अब इस श्लोक में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ सब चल रहा है, इससे हमें शिक्षा क्या लेनी चाहिए? कि भगवान जो है वो इतने बड़े होने के बाद भी क्या करते हैं हमारे लिए, मतलब हम जो नीच जो सामान्य लोग हैं जो भगवान को भूल गए, उसके लिए आके दिखाते हैं, कार्य करते हैं, देखो ऐसे करो। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, वो भक्ति सिखाते हैं, भक्ति कैसे करनी है, ऐसे करनी है भक्ति। तो इस प्रकार से, ठीक है, पढ़ते हैं हम आगे। ये इसी का अनुवाद है। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं, और विभिन्न लोक पालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं, और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं, और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे ही समस्त कारणों के कारण है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण वाला श्लोक आता है, सभी कारणों के कारण है वो। उनका शरीर स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। क्या मतलब है इसका? जो भगवान का इसमें बता रहे हैं जो शरीर है, वो सामान्य जीव जैसा नहीं होता। सामान्य जीव मतलब कि हमारे जैसा नहीं होता। हमारा शरीर किससे बना है? मांस, हड्डी, है ना, पित्तवात, ये सब चीजों से हमारा शरीर बना है। भगवान का शरीर इससे नहीं बना है। भगवान का शरीर दिव्य है। दिव्य का मतलब है उनका शरीर, उनकी आत्मा डिफरेंट नहीं है, वो एक ही चीज है। शरीर और शरीरी में कोई भेद नहीं है। हमारा क्या, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि आत्मा क्योंकि शरीर को अपना मान रही है, इसलिए चिपकी हुई है उससे। जैसे कि नारियल और नारियल का खोल अलग अलग है। मतलब जब वो पक जाता है तो जब कच्चा होता है तो चिपका रहता है, लेकिन जब उसे हम फोड़ते हैं, निकालते हैं, तो नारियल उस खोल में से अलग निकल जाता है। भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान और भगवान की आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है, वो एक ही चीज है। जैसे कि समझने के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था, इस जगत में तीन चीजें हैं, एक ज्ञान, एक ज्ञाता और ज्ञेय। जैसे ये क्या है? लैपटॉप है, तो ये होगी वस्तु ज्ञेय। और मैं ये जान रहा हूं कि ये लैपटॉप, ये हो गया ज्ञान।
और जान कौन रहा है? मैं स्वयं, तो मैं हो गया ज्ञाता। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, तो ये तीनों वस्तु अलग अलग हैं। मतलब वस्तु, ये ज्ञेय वस्तु, ज्ञाता वस्तु, और ये ज्ञान, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन भगवान में ये तीनों चीज से एक ही है। मतलब ज्ञा भगवान ज्ञाता और ज्ञेय और ज्ञान तीनों स्वयं ही है। तो इसलिए भगवान अलग है, हमारे जैसा स्वरूप उनका नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है भगवान। हमारा शरीर तो बूढ़ा हो जाता है ना, हम तो 16 साल के बाद बढ़ते रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। पर भगवान का शरीर नव यौवन रहता है, 16 साल का रहता है, 16 साल से ऊपर नहीं बढ़ता। भगवान 16 साल के हैं एग्जैक्ट। अगर जो भगवान का आयु 16 साल है, वो गोलोक में 16 साल के रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, बस फिक्स रहते हैं, बड़े नहीं होते, ये सब चीजें नहीं होती वहां पे। तो ये सब समझ क्यों नहीं आता हमें कि भगवान अच्छा ऐसे हैं और भगवान इतने महान हैं, हमारे लिए कार्य कर रहे हैं? क्योंकि ये वही समझ सकता है जो शुद्ध भक्त है। तो जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो हमें धीरे धीरे बातें ये हृदय में प्रकाशित होने लगेंगे कि अच्छा भगवान का ये है। तब तक हम नहीं समझ सकते। चलो, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम है। परम का मतलब है कि यानी भौतिक जगत से परे हैं, और वो इस संसार की जो त्रिताप है, तीन वस्तुएं, उन सबसे परे हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। हमारी इंद्रियां कैसी हैं? दिव्य हैं हमारी इंद्रियां? नहीं, भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिया अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है, अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही कोई उनके तुल्य है। तो ये बहुत अच्छा है कि भगवान की कोई भी इंद्रिया कैसा भी काम कर सकती है। जैसे हमारी आंख है, हमारी आंख सिर्फ देख सकती है, हमारी आंख खा नहीं सकती। लेकिन भगवान की आंख देख भी सकती है, भगवान की आंख किसी को जन्म भी दे सकती है, भगवान की आंख सृष्टि भी कर सकती है, और भगवान की आंख ग्रहण भी कर सकती है, यानी प्रसाद, यानी भोग जो लगाते हैं वो भी ग्रहण कर सकते हैं। भगवान ने सृष्टि कैसे करी? दृष्टिपात से तो सृष्टि करी है, यानी दृष्टिपात से वो सृष्टि कर रहे हैं, जीवों को गर्वित कर रहे हैं, ऐसे करके ग्लैंस करके। और भगवान आंखों से खा भी लेते हैं, भगवान आंखों से बात भी कर लेते हैं, एक इंद्रिय से कुछ भी काम कर लेते हैं भगवान। तो ये सोचो कि कितना अद्भुत कौशल है भगवान का, कि वो एक इंद्रिय से सब कुछ कर सकते हैं। और बहुत सारे भक्तों का रियलाइजेशन है कि भगवान आदान प्रदान भी करते हैं, यानी भगवान ने कोई लीला की साथ में, देखा किसी के लिए मुस्कुराए भगवान, किसी को भगवान ने कुछ बोला। कभी कभी तो हम लीलाओं में सुनते हैं कि एक भक्त थे, उनको थप्पड़ भी मारा क्योंकि वो सेवा कर रहे थे, और पिन चुभा दी थी जगन्नाथ जी को। तो जगन्नाथ जी आए सपने में और एक देते हैं कि वो पिन लगी है मेरे, छुटाओ जाके। तो भगवान आदान प्रदान भी करते हैं, भगवान पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझना ये है कि भगवान किस तरीके से अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर लेते हैं। जैसे कि भगवान स्पर्श मात्र से ज्ञान दे देते हैं, हम दे सकते हैं स्पर्श मात्र से ज्ञान। भगवान ने शंख लिया और ध्रुव महाराज पे टच किया, और ध्रुव महाराज को सारा ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी को टच किया, सारा ज्ञान हो गया। किसी गुरुकुल में, किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी ब्रह्मा जी को, सब कुछ ज्ञान हो गया उनको। या फिर और हम समझ सकते हैं कि भगवान जब एक बार जब द्रौपदी संकट में थी, जब दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों के साथ उनके घर आए थे प्रसादम के लिए, खाना खाने के लिए, और कुछ नहीं था उनके घर पे। तो वो जब भगवान से प्रार्थना करती तो भगवान एक टुकड़ा चावल का खा लेते हैं, और यहाँ पे जैसे उधर में जाता है, उनके जितने भी साधु थे, जितने भी उनके शिष्य थे 10,000, और स्वयं दुर्वासा मुनि, सब तृप्त हो जाते हैं। तो हमें दिख रहा है ना, भगवान यहाँ इंद्रियों से खा रहे हैं और वहां कार्य हो रहा है, यानी भगवान कैसे भी कुछ भी किसी भी इंद्रिय से कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अद्भुत है। ब्रह्मा जी का करा उन्होंने चावल खा के। तो इस तरीके से जो भगवान है वो करते रहते हैं। और यहाँ लास्ट में कह रहे हैं कि अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके कोई तुल्य है। यानी भगवान के गुण में, भगवान के बल में, भगवान के सौंदर्य में, भगवान के ऐश्वर्य में, ना तो उनसे कोई बढ़ के है, और ना ही उनसे कोई तुल्य है, बराबर है। आगे पढ़ते हैं। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। यानी इच्छा मात्र से ही उनकी शक्तियों द्वारा सारे काम है वो संपन्न हो जाते हैं। भगवान को करने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान तो सिर्फ इच्छा करते हैं, अच्छा हो गया। हम इच्छा करेंगे तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन भगवान इच्छा करते हैं तो हो जाता है। तो ये श्वेता क्षेत्र उपनिषद से है ये, ठीक है। अब देखो शिला प्रभुपाद जी का कहते हैं।
क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। यही यही बात मैं बार बार समझा रहा हूं कि भगवान में सब कुछ है, सारे ऐश्वर्य से वो परिपूर्ण है, वो आत्मा नाम है। उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं, उन्हें उन्हें जन्म देने के लिए भी किसी की जरूरत नहीं। जैसे लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं थी नारायण को, ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए, उनके नाभि से ही प्रकट हो गए। तो किसी चीज जरूरत नहीं है, और फिर भी कार्य करते हैं। तो आपको नहीं भगवान पे ये ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है कि भगवान हमारे लिए, सिर्फ हमारे दुख को कम करने के लिए, हमें अपने पास बुलाने के लिए खुद कर रहे हैं कर्तव्य, खुद चल रहे हैं वन में, कांटे चुभ रहे हैं, खुद कर रहे हैं। क्यों? उन्हें जरूरत ही नहीं किसी चीज की। वो इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि मैं करूंगा तो लोग भी करेंगे, मैं नहीं करूंगा तो लोग भी नहीं करेंगे, और इस आड़ में वो और दुर्गति को प्राप्त होंगे। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। मान लो कि हमें इच्छा है किसी चीज की, तो हम करेंगे, और करेंगे तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान को किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, तो वो कर्म क्यों करेंगे? उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता, यानी भगवान कृष्ण। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं। कार्यरत है मतलब कर रहे हैं कार्य। क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो भगवान ने क्या ऐसा कुछ किया शास्त्रों के विरुद्ध हो? लोग कहते हैं ना, अरे भगवान ने तो महाभारत का युद्ध भगवान नहीं कराया, उनकी चाल थी, उनको ये सब मारना था, ये करना था। तो क्या ऐसा है? कहाँ पे है? एक सेकंड। शास्त्र के विरुद्ध भगवान कुछ भी नहीं करते। यानी भगवान जो करते हैं वही शास्त्र है, इसलिए कुछ नहीं होता। तो भले ही लोग बोलते रहे कि भगवान ने सारा कुछ कराया, भगवान चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। एक बात, अगर भगवान को करना था सब कुछ, भगवान ने युद्ध कराया, भगवान ने सबको मरवाया, तो भगवान को तो फिर राजा बनना चाहिए था, क्योंकि भगवान कर रहे हैं तो राजा तो युधिष्ठिर महाराज बने। तो भगवान ने कैसे कराया फिर? मान लो आप सब कुछ करा रहे हैं, तो फिर आप अपने लिए कराओगे ना, तो आपको चाहिए ना फिर तो राज्य। भगवान ने तो युधिष्ठिर महाराज को राज्य बना दिया, तो इसलिए नहीं करते। तो भगवान तो राज से मतलब बिल्कुल नहीं था। वो चाहते थे कि ऐसा क्षत्रिय हो, ऐसा भक्त हो, जो इस जगत पे राज करे और इस जगत का कल्याण करे, और ताकि उसकी शिक्षाओं से लोग फिर भक्त बने। तो भगवान ऐसा चाहते थे, एक अच्छा क्षत्रिय। ये नहीं चाहते, दुर्योधन दुर्योधन जैसे क्षत्रिय नहीं चाहते थे कि जो सबका सर्वनाश ही कर दे धीरे धीरे, क्योंकि वो सबसे कपटी और द्वेषी व्यक्ति था। कौन? दुर्योधन। तो आज के श्लोक में ये सीखा कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मान लो जो है, उसको भी कर्तव्य करने चाहिए, अपना नियत कर्तव्य, ताकि दूसरे लोग उसे फॉलो कर सकें। और साक्षात देखो जनक महाराज ने किया, मतलब, और अपना भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो मैं भी कर रहा हूँ, मैं खुद भगवान होकर कर रहा हूँ। तो फिर इसलिए अर्जुन, आपको भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। कौन सा? युद्ध करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इससे जुड़ा हुआ? ओके, तो लेट्स स्टार्ट श्रीमद् भागवतम।